यूएस गवर्नमेंट ने H1B वीजा होल्डर्स के लिए न्यू सोशल मीडिया रिव्यू रूल बनाया है एंड सब लोग काफी टेंशन में है कि इससे क्या होगा, हमारा इंस्टा चेक करेंगे क्या, हमारे लिंक्डइन पे क्या ही देखेंगे। बट द रियल क्वेश्चन इज, ये रूल बनाया क्यों गया है? हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा और स्वागत है आपका मेरे चैनल द वॉन्डरर विस्कर पे। यूएस का न्यू H1B रूल सबको बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो आज के वीडियो में हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये रूल क्यों बनाया गया है। सबसे पहला रीजन है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आजकल सोशल मीडिया हमारी डिजिटल आईडी बन चुका है, तो यूएस गवर्नमेंट ये वेरीफाई करना चाहती है कि एप्लीकेंट वही पर्सन है जैसा उसने फॉर्म में मेंशन किया है, या तो वो जैसा कि सोशल मीडिया पे है। अगर हमारे फॉर्म के साथ हमारी सोशल मीडिया के फोटोज या कुछ इंफॉर्मेशन मिसमैच होती है तो ये सस्पिशियस हो सकता है और इसमें रिव्यू प्रोसेस बहुत स्लो हो सकता है। सेकेंड रीजन है फ्रॉड प्रिवेंशन। हर साल H1B वीजा के लिए बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं, जैसे कि फेक एम्प्लॉयर्स, फेक एक्सपीरियंस लेटर्स या तो फिर फेक जॉब आईडी भी। सोशल मीडिया प्रेजेंस से ऑफिसर्स को आपके वर्क बैकग्राउंड रिलेटेड जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फॉर्म में लिखा है कि आप एक आईटी इंजीनियर हो बट लिंक्डइन पे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो सारे पोस्ट मिसमैच हो रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। थर्ड रीजन, जो कि सबसे क्रिटिकल है, वो है सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। यूएस को ये इंश्योर करना होता है कि हर एक वीजा एप्लीकेंट कोई हेट स्पीच, अनलॉफुल इवेंट्स या तो फिर वायलेंस से कनेक्टेड नहीं है। आपके पब्लिक पोस्ट से एक रफ आइडिया आ जाती है कि आपका पब्लिक बिहेवियर सेफ है। फोर्थ रीजन है क्रॉस चेकिंग फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आपने फॉर्म में एजुकेशन, लोकेशन या तो जॉब टाइटल, ये सारी चीजें जो मेंशन की है वो लिंक्डइन या सोशली मैच होनी चाहिए। अगर दोनों इंफॉर्मेशन में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी मिलता है तो ऑफिसर्स को डाउट होता है कि पर्सन जेन्युइन है या नहीं और रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। और लास्ट रीजन है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आज के डिजिटल टाइम में हर एक कंट्री हर एक एप्लीकेंट का डिजिटल फुटप्रिंट चेक कर रही है, जिससे प्रोसेस स्मूथ होता है, फेयर होता है और जेन्युइन एप्लीकेंट को चांस मिलता है। सो ओवरऑल ये रूल बनाया इसलिए गया है ताकि वीजा फ्रॉड कम हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इजी हो, सिक्योरिटी रिस्क मिनिमाइज हो, वीजा डिसीजन फेयर और एक्यूरेट बने। ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि एंटायर वीजा प्रोसेस को सेफ, क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम जानते हैं H1B एप्लीकेंट्स के लिए सोशल मीडिया क्लीनअप, जो कि सिंपल, प्रैक्टिकल और वेरी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट होगी। स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोफाइल क्लीनअप से, जैसे कि नाम पासपोर्ट के जैसा हो, लोकेशन वीजा स्टेटस से मैच होना चाहिए, जॉब टाइटल रियल हो, देन अवॉइड जॉब टाइटल्स लाइक वर्किंग इन यूएसए, ऑन क्लाइंट साइड और यूएस एम्प्लॉय। अगर अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है तो जस्ट लेट इट बी, डोंट मेंशन इट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिंक्डइन क्लीनअप। लिंक्डइन H1B एप्लीकेंट्स के लिए सबसे क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है। एम्प्लॉयमेंट डेट्स डॉक्यूमेंट से मैच करने चाहिए, कंपनी का एग्जैक्ट लीगल नाम यूज करना चाहिए, क्लाइंट नेम्स तभी मेंशन करना चाहिए जब अलाउड हो, गलती से भी पोस्ट नहीं करना है कि फाइनली मूव टू यूएसए ऑन H1B बिफोर स्टैंपिंग। उसके बाद वर्किंग इन गूगल और अमेजॉन, जबकि एम्प्लॉयर कोई दूसरा ही है। देन वी विल टॉक अबाउट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ये पर्सनल प्लेटफॉर्म होता है, बट रिस्क भी यही से स्टार्ट होता है। पर्सनल फोटोज हमेशा प्राइवेट रखो, अनऑथोराइज्ड वर्क या साइड हसल वाली फोटोज बिल्कुल नहीं रखनी है, कैश जॉब्स या प्रमोशन अवॉइड करना है। अगर आपके वीजा पे ये अलाउड नहीं है तो आपको ये करना ही नहीं है बिल्कुल भी। देन उसके बाद हमें कैप्शंस नहीं डालने हैं, जैसे कि लिविंग अमेरिकन ड्रीम, वर्किंग फुल टाइम इन यूएस, ये सब हमें रिस्क में डाल सकते हैं।
अब बात करते हैं ट्विटर और पब्लिक कमेंट्स की। पब्लिक ओपिनियंस भी काउंट होते हैं। हमें एंटी सोशल एलिमेंट से दूर रहना है, एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोस्ट से भी दूर रहना है, वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड कंटेंट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। देन सब डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बट जिससे मिस इंटरप्रेट हो सकता है वो सब बिल्कुल भी ना रखे। अब बात करते हैं प्राइवेसी सेटिंग्स की। क्लीनअप के बाद लॉक इट डाउन। पर्सनल प्रोफाइल्स प्राइवेट रखो। टैग्ड फोटोज को रिव्यू करो। पब्लिक विजिबिलिटी सिर्फ प्रोफेशनल चीजों तक ही रखनी है। याद रखो, वीजा ऑफिसर्स सिर्फ पब्लिक प्रोफाइल्स देखेंगे, प्राइवेट नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चेकलिस्ट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेक प्रोफाइल बनाओ, झूठ बोलो या हिस्ट्री छुपाने के लिए कुछ अकाउंट्स डिलीट करो। इसका मतलब ये है कि आप ऑनेस्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो और प्रोफेशनल रहो। अगर आप अभी वीजा स्टैंपिंग का सोच रहे हैं तो आपको डिलेज एक्सपेक्ट करने हैं। आपको पूरा प्रिपरेशन रखना है कि आपके साथ 221G केस हो सकता है। 221G इज अ रिसिप्ट। अगर आपका कोई भी प्रोफाइल मिसमैच होता है, प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी है, जो भी है, तो आपको 221G स्लिप देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेसिंग और भी डिले हो सकता है। तो आप अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही आपको ट्रैवल करना है। ऑनलाइन प्रोफाइल एंड DS-160 फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में अगर कोई भी मिसमैच मिलता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग हो सकती है। वीजा अपॉइंटमेंट की प्रिपरेशन करते टाइम एप्लीकेंट्स को ध्यान रखना है कि नियमों का पालन न करना और अपनी प्रोफाइल की विजिबिलिटी प्राइवेट ही रखना आपकी क्रेडिबिलिटी पर बुरा असर डालती है और आपके वीजा इश्यूज भी आ सकते हैं, रिजेक्ट भी हो सकता है। इन सम केसेस आपका ऑनलाइन प्रेजेंस कम होने से इसका निगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो एक गोल्डन रूल है, जो आप सोशली और लीगली हो वही आप सोशल मीडिया प्रेजेंस से प्रूव कर सकते हो। ऐसा ही प्रोफाइल हमें मेंटेन करना है। अगर आप एक H1B या H4 वीजा होल्डर है तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट जरूर से वेरीफाई करना और ऐसे ही सिंपल वीजा एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं प्रतीक्षा फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक केयर।